का मेरे YouTube चैनल आनंद कुमार में। तो आज हमने पर्यायवाची शब्द के प्रश्न लिए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है विप्र, यानी कि विप्र का पर्यायवाची क्या है? निर्धन, धनी, ब्राह्मण या सैनिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्राह्मण। ब्राह्मण के और भी पर्यायवाची हैं, यानी कि भूदेव, महिषुर, पुरोहित, और पंडित। तो चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है आविर्भाव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? मृत्यु, मोक्ष, वानप्रस्थ या उत्पत्ति। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्पत्ति। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से पर्यायवाची शब्द है अचिर, अचर, राधारमण, कंसनंदन, अंबुज, अंबुधि, नीरद और नीरज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राधा रमण कंस निकंदन। तो ये श्री कृष्ण का पर्यायवाची शब्द है। उनके और भी हैं, कृष्ण, गोपाल, माधव, कन्हैया, द्वारकाधीश, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कौन सा विकल्प वैचारिक अंतर के समानार्थी शब्दों का है? ऑप्शन ए देखना घूरना, ऑप्शन ई बेहद, असीम, ऑप्शन सी जल, नीर या ऑप्शन डी सौंदर्य, खूबसूरती। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि देखना घूरना। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है नौका शब्द का पर्यायवाची बताइए। तिया, तरंगिणी, तरी या तरिजा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तरी। इसके और भी पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे नाव, तरिड़ी, डोंगी, ना हो गया डोंगी, जलयान। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है घर के लिए यह पर्यायवाची नहीं है। घर के लिए कौन सा पर्यायवाची नहीं है? ग्रह, ये तो घर का पर्यायवाची शब्द है। आलय, ये भी है। निलय, ये भी है। लेकिन जो ग्रह, ये घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कि जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है पवन का पर्यायवाची शब्द है मिलना, पूजना, समीर, आदर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समीर। इसके और भी कई पर्यायवाची हैं, जैसे हवा, अनिल, मारुत, बात,
वायु और बयार। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है खर का पर्यायवाची शब्द है खरगोश, शशक, मूर्ख या गधा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी यानी गधा। तो इसके और भी पर्यायवाची हैं जैसे धूसर, गर्दभ, रासभ, चक्रीवाहन। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है अनिल। अनिल पर्यायवाची है पवन का, चक्रवात का, पावस का या अनल का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि पवन का, जो कि अभी हम बता चुके हैं हवा, वायु। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है प्रसून शब्द का पर्यायवाची है वृक्ष, पुष्प, चंद्रमा, अग्नि। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि पुष्प। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कानन शब्द का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं है? जंगल भी है, विपिन भी है, अधड़य भी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से कोई नहीं। बाकी ये कानन यानी जंगल के पर्यायवाची शब्द हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है नियति शब्द का समानार्थी शब्द है चरित्र, स्वभाव, भाग्य या कर्म। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि भाग्य। इसके और भी समानार्थी शब्द हैं जैसे कि प्रारब्ध, विधि, भावी, दैव्य, होनी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची निर्मल, पंकिल, नीरज या नीरद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि निर्मल। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है ग्रीष्म। ग्रीष्म का पर्यायवाची शब्द है गर्मी, वर्षा, तपन या पावक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गर्मी यानी कि ए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है शाश्वत। शाश्वत का पर्यायवाची है आंशिक, साकार, चिरंतन, लौकिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी चिरंतन। इसके और भी पर्यायवाची शब्द हैं जैसे कि सर्वकालिक, अक्षय, सनातन,
नित्य। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है सुगंध। सुगंध का पर्यायवाची शब्द है इत्र, सौरभ, चंदन, केसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सौरभ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है जंगल। जंगल का पर्यायवाची शब्द है बहिन, दुर्मदल, कानन या कुसुम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कानन। और भी पर्यायवाची जैसे कानन, विपिन, अरड़, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है बादल। बादल का पर्यायवाची है पयोधि, अम्बुज, अम्बुध या पयोध। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पयोध। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके और भी पर्यायवाची जैसे मेघ, पयोधर, नीरद, बारिद, अम्बुद, जलधर, घन। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है व्यवहार और मत शब्दों के सही पर्यायवाची हैं आचार और विचार, आचरण और सिद्धांत, विचार और राय, बर्ताव और निर्णय। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, आचार और विचार। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है निम्न विकल्पों में से जो चतुर शब्द का समानार्थी नहीं है वह छांटिए। नागर, पटु, देवप्रिय या दक्ष। तो इसका जो राइट आंसर है वो है देवप्रिय, यानी कि देवप्रिय। यह चतुर का समानार्थी शब्द नहीं है, बाकी नागर, पटु और दक्ष ये चतुर के समानार्थी शब्द हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है पर्यायवाची शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है। बसुमती, धरती, बाजी, सिंह, मरीचि, किरण, बहिन, आग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाजी और सिंह बाकी के सही हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है सुधाकर शब्द किसका पर्यायवाची है। सिंधु, जलाशय, चंद्रमा या बादल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंद्रमा। इसके और भी पर्यायवाची हैं जैसे सोम, राकेश, रजनीश,
राकापति, राकापति, चांद, निशाकर। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है अद्भुत शब्द का समानार्थी नहीं है। अद्भुत शब्द का समानार्थी नहीं है। अद्वितीय ये भी है, आश्चर्यजनक ये भी है, अपूर्व ये भी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि भयानक। भयानक अद्भुत का समानार्थी नहीं है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है पापी शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है फूल शब्द का समानार्थी नहीं है। पुष्प, सरोज, प्रसून या मंजरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि मंजरी। बाकी यह फूल के समानार्थी हैं, सरोज, पुष्प और प्रसून। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है मृषा किस शब्द का पर्यायवाची है। मिथ्या, मृत्यु, मुक्त या मित्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि मिथ्या। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है अरविंद शब्द का पर्यायवाची है। केवड़ा, कमल, गुलाब, कच्छ वृक्ष। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि कमल। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है अरड़य का पर्यायवाची है। तो अरड़य का पर्यायवाची है कानन, देवदारू, हरियाली या अकेला। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए कानन, जंगल। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है असुर। असुर का समानार्थी है पापी, भूत, उद्दंड या राक्षस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि राक्षस। इसके और भी पर्यायवाची हैं जैसे रजनीचर, 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 निशाचर, निशाचर, दानव, दैत्य, दनुज, तमीचर, तमीचर। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है आनंद का पर्यायवाची है सहकार, स्पृहा, प्रमाद या प्रमोद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रमोद। तो इसके और भी पर्यायवाची हैं जैसे कि आमोद, आमोद, हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता, प्रसन्नता। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है इंद्र का पर्यायवाची है पुरंदर, महेश, देवासुर या महेश्वर। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि पुरंदर। तो इंद्र के और भी कई सारे पर्यायवाची हैं जैसे
महेंद्र, महेंद्र, सुरेंद्र, देवराज, मधवा, पाक शासन, पाक शासन। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है चपला का समानार्थी है। चपला का समानार्थी है ज्वाला, कंजूस, भामिनी या दामिनी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि दामिनी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है जीव का पर्यायवाची है वचन, रसना, ध्वनि या जीव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि जीव वो रसना। तो इसके और भी पर्यायवाची शब्द हैं जैसे कि जिह्वा, जिह्वा, रसज्ञा, रसज्ञा, चंचला। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है तरंग। तरंग किसका पर्यायवाची है छेड़, काया, ऊर्मी, प्रतिकृति। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऊर्मी। तो इसके और भी पर्यायवाची शब्द हैं जैसे कि हिलोर, हिलोर, लहर, लहर, मौज और बीची, बीची। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है दास। दास किसका पर्यायवाची है किन्नर, सेवक, नायक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि सेवक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है महावार किसका पर्यायवाची है महावार, महावार, मंगलवार, प्रतिमहा, महावत। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रतिमहा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है शिव का पर्यायवाची है शिवालय, रुद्र, रुद्राक्ष, हरि। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि रुद्र। तो शिव जी के और भी कई पर्यायवाची हैं जैसे शंकर, उमापति, उमापति, शंभु, शंभु, भोलेनाथ, 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 देवाधिदेव, देवाधिदेव। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वह है शिवा शब्द का पर्यायवाची है शंकर, अतिरेक, रिश्तेदार या अलावा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि अलावा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा सूरज किसका पर्यायवाची है अंशुमाली, आदित्य, भास्कर या ये सभी।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि भास्कर। तो सूरज के और भी कई पर्यायवाची जैसे सूर्य, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, रवि, नारायण। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, हिरण्य पर्यायवाची है कुरंग, सारंग, कंचन या केसरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि कंचन। तो इसी के साथ हम अपनी क्लास समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।